नमस्ते एवरीवन, आप सबका स्वागत है नेक्स्ट जेएस के हमारे ये प्लेलिस्ट के अंदर, जहां पे हमने ऑलरेडी हमारी फर्स्ट नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन क्रिएट कर दी है। अब हम इसमें हमारा फर्स्ट नेक्स्ट जेएस का प्रोग्राम लिखने वाले हैं। उसी के साथ हम देखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल टैग ऐड कर सकते हैं, कैसे हम कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कंपोनेंट को हम रीयूज कर सकते हैं, कैसे दो कंपोनेंट के बीच में डेटा को हम पास कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको एज अ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। एंड ये वीडियो के एंड में मैं आपको एक और इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछूंगी, जिसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताना। तो अभी हम ये देखते हैं कि हम हमारा कैसे पहला प्रोग्राम नेक्स्ट जेएस में लिखेंगे। तो उसके लिए हम हमारी स्क्रीन पर आ गए हैं एंड यहाँ पे हमने ये जो हमारा एप्लीकेशन पहले क्रिएट की थी उसको ओपन करके रखी है। तो उसमें से हमको ये कुछ काम का नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। पहले ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड को हम क्या करेंगे, डिलीट। डिलीट करने से पहले एक चीज कर लेते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। टर्मिनल, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बोला था एक गलती मत करना, तो मेक श्योर आप वो गलती नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट ऐप, यहाँ पे हम लिखेंगे रन डेव। अब आपको लगेगा कि ये कमांड हमको कहाँ से मिला, तो मैं आपको बता देती हूँ। जब तक ये स्टार्ट होता है तब तक package.json आप ओपन करना एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रिप्ट के अंदर, देखो स्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हो डेव के लिए ये कमांड लिखना है, बिल्ड के लिए ये है, स्टार्ट के लिए ये है, लिंट के लिए ये है। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। हम कंट्रोल प्लस क्लिक करके हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ये आ गया। यहाँ पे हेलो हमने लिखा था, वो हेलो भी है। अभी हम यहाँ पे पेज में जाके इसको मैं क्लोज कर देती हूँ एंड यहाँ पे ये मेन जो है उस वहां तक का कोड डिलीट कर देते हैं। एंड यहाँ पे सिंपली हम लिख देते हैं, एक मिनट, इतना बड़ा कोड नहीं डिलीट करना था, एक मिनट, सॉरी। ये मेन रखते हैं अपन, ये हेलो भी रखते हैं, ये डिव के अंदर का जितना है वो सब हम डिलीट कर देते हैं। ओके, ये डिव भी डिलीट एंड सिर्फ मेन रहेगा। अब इसको हम सेव करते हैं एंड अब हम देख लेते हैं हमारा आउटपुट। तो देखो सिर्फ और सिर्फ हेलो लिखा हुआ हमको मिल गया है। अगर आपको यहाँ पे इसके अंदर एक और टैग ऐड करना है, आप कर सकते हो, हेलो एंड देन नेक्स्ट जेएस, ऐसे करके इसको सेव कर दिया हमने। एंड अब हम देख लेते हैं आउटपुट। तो देखो यहाँ पे हेलो नेक्स्ट जेएस हमको मिल रहा है। ये हेलो को हम डिलीट कर देते हैं। इसके नीचे आपको एक पैराग्राफ ऐड करना है, आप यहाँ पे पी टैग ऐड कर सकते हो एंड यहाँ पे लिख सकते हो हाउ आर यू। ओके, कमेंट में बता देना कि आप कैसे हो। तो यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आ गया हेलो, हेल नेक्स्ट आ गया, ये तो हेल हो गया, हेलो लिख दो, सेव एंड देन हाउ आर यू। दोनों चीजें, हेलो नेक्स्ट जेएस एंड हाउ आर यू, दोनों चीजें हमको यहाँ पे मिल चुकी है। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे अगर ये पैराग्राफ टैग को मैं यहाँ से क्लोज करके यहाँ पे लिखूंगी ना, जैसे ही अगर हम इसको रन करेंगे, आप देखो यहाँ पे एरर 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 शो हो रही है। यहाँ पे भी आप ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे भी देखो आपको एरर मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, यस, आपको क्या करना है, एक मेन टैग के अंदर ही आप मल्टीपल टैग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, अगर इस तरह से नहीं करना है तो हमने ऑलरेडी रिएक्ट में देखा है कि आप ऐसे एम्प्टी टैग क्रिएट कर दो एंड इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये एम्प्टी टैग को मैं अगर इस तरह से लिख दूंगी, अब मैं यहाँ पे कितने भी टैग्स बना सकती हूँ। यहाँ पे अगर मैं अभी लिख दूं ना H1 अगेन एंड यहाँ पे हम लिखेंगे हे। अब हम सेव करते हैं, तो देखो आप, तो यहाँ पे आ गया हमारा हे। अभी ये डिजाइनिंग एंड ऑल मत देखो, आप सिर्फ कंटेंट आ रहा है हमारे पेज पे उतना ही कंसंट्रेट करना। ओके, तो यहाँ पे हमने बात कर दी कि हम कैसे मल्टीपल टैग ऐड कर सकते हैं, सिंपली इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अभी मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ एंड यहाँ पे पैराग्राफ की भी जरूरत नहीं है, उसको भी हम रिमूव कर देते हैं एंड इसको हम थोड़ा फॉर्मेट में लिख देते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम कैसे कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। देखो कंपोनेंट क्रिएट करना है ना, तो यहाँ पे आपको सिंपली हम क्रिएट करेंगे एक एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेमो एंड देन
दिस। इस तरह से हम एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं। अगर आपको ये याद नहीं रहता है एरो फंक्शन कैसे क्रिएट हो, तो आप डायरेक्टली ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये फंक्शन ऐसे करके ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये लाइन लिखो तो भी चलेगा, एंड यहाँ पे भी हम टी का पी, या फिर ऐसे फंक्शन बना लो एरो फंक्शन, तो वो भी चलेगा। आपको जो इजी रहे वो आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न, एंड यहाँ पे हम हमारा कंटेंट लिखेंगे जो हम रिटर्न करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि हम हमारे पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ H1 में दिस इज डेमो। ओके, ये हमने बना दिया। अब इसको यूज तो करना पड़ेगा ना, अदरवाइज हमारे डिस्प्ले पे हमको मिलेगा ही नहीं, दिस इज डेमो तो दिखेगा ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है डेमो देन दिस। ओके, ये लाइन आपको लिख देनी है, तो आपका ये यूज होगा। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे आउटपुट, तो देखो आ गया दिस इज डेमो। इस तरह से अगर आपको मल्टीपल टाइम भी बनाने हैं कॉल, तो कर सकते हो आप। 4 बार हमने कॉल किए हैं यूज, तो यहाँ पे देखो दिस इज डेमो 4 टाइम हमारा डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरह से आप रीयूज कर सकते हो, आपको जितनी भी बार आपके कंपोनेंट को यूज करना है। अभी हम एक ही बार रखते हैं एंड देन इसको डिलीट। ओके, अब हम ये बात करते हैं कि यहां से हमको कोई भी वैल्यू पास करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी प्रॉप्स, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी नेम इज इक्वल टू शीतल। अब यहाँ पे आप प्रिंट कर दो H2 के अंदर हेलो। यहाँ पे नेम प्रिंट करते हैं, यहाँ से हमने नेम पास कर दिया है। यहाँ पे हम करेंगे दिस इज डेमो, एंड यहाँ नीचे हम लिखेंगे H2 में हेलो, एंड यहाँ पे props डॉट नेम। देखो यहाँ पे एरर आ गई, क्योंकि हमने क्या किया, 2 चाइल्ड को यूज कर लिया। रिटर्न क्या 2 चाइल्ड हो रहे हैं, जबकि रिटर्न क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको एम्प्टी टैग में लिख देंगे, एंड ये एम्प्टी टैग को हम लास्ट में क्लोज कर देंगे। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखो हेलो शीतल आ जाना चाहिए। तो आप देखो हमारा आउटपुट हेलो शीतल आ चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, 2 कंपोनेंट के बीच में डेटा को पास भी कर सकते हो। अगर आपको इसके डिटेल में, बहुत ही डिटेल में चीजें जाननी है, तो रिएक्ट में हमने ऑलरेडी ये कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हमको यूज कर सकते हैं, वो सब देखा हुआ है, वो आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये बात हो गई कि कैसे हम पास कर सकते हैं वैल्यू। यहाँ पे दूसरी भी करनी है, तीसरी, चौथी, आपको जितनी भी करनी है आप कर सकते हो। सपोज एक और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बराबर नेम यहाँ पे हम लिख देते हैं नेक्स्ट जेएस। इसको सेव करते हैं, एंड यहाँ पे आप देखो हेलो शीतल दिस इज डेमो एंड नेक्स्ट जेएस दोनों आ गया हमारा। तो इस तरह से आप 2 कंपोनेंट के बीच में डेटा को भी पास कर सकते हो। अभी आपको ये चाहते हो कि आपने यहाँ पे यही पेज में यूज करना है, अगर आपको दूसरे पेज में यूज करना है तो आप कैसे यूज करोगे। तो यही कंपोनेंट को आपको दूसरे पेज में यूज करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट करके, यहाँ पे जो भी कंपोनेंट है उसका नेम। सपोज आपका डेमो है, तो आप यहाँ पे लिख दो डेमो। ओके, इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक से ज्यादा को एक्सपोर्ट करना है, कॉमा से आप सेपरेट कर सकते हो। अगर आप इस तरह से एक्सपोर्ट नहीं करोगे, तो आप दूसरी फाइल के अंदर ये सेम कंपोनेंट को यूज नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारे पास एक ही फाइल है, इसलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस तो हो गए हमारे। अभी हम थोड़ा सीएसएस के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो स्टाइल डॉट मेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम जाएंगे पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। तो यहाँ पे सपोज मैं लिख देती हूँ बैकग्राउंड कलर एंड देन एक्वा। इसको सेव करते हैं, एंड यहाँ पे आप देखते हैं, तो देखो बैकग्राउंड कलर हमारा यहाँ पे चेंज हो चुका है। जो भी मेन क्लास में होगा ना, यहाँ पे देखो ये मेन में है, तो यहाँ पे हमने स्टाइल डॉट मेन ही हमारा ऐड हुआ है, तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टाइलिंग भी कर सकते हो। स्टाइलिंग के बारे में डिटेल में हम ऑलरेडी बात करने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एक डेमो दिया है इसमें।
अब टाइम है आपके इंटरव्यू क्वेश्चन का, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन को ग्रुप करना है, डोम में एक्स्ट्रा नोड क्रिएट ना हो उस तरह से, तो आप कैसे कर सकते हो? इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना, एंड इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसी के साथ हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में फाइल्स एंड फोल्डर के बारे में। तो ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।